जय भारत। मैं सिर्फ अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को शादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज कहाँ कहाँ आंधी आई है, कहाँ कहाँ नहीं आई है, ये भी कमेंट करिएगा। और दूसरी बात है ना कि आज पता नहीं क्यों मेरा मूड बहुत अच्छा बना हुआ है किसी को धोने के लिए, लेकिन धोएंगे नहीं, आज भी नहीं धोएंगे, क्योंकि आज भी एक बहुत बुरी खबर आ गई है। लेकिन वो है हमारे थोड़ा सा रिलेशन में, और वो भी हमारे ख़ास रिलेशन का नहीं है, और ना हम उस चीज़ को बताना भी चाहते हैं। चलिए माता रानी करे ठीक हो जाए। मैं उस मैटर में लगी हुई हूँ कि वो सही हो जाए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मतलब वो चीज़ें सही कर ले जाऊँगी, और बताने लायक नहीं है, थोड़ा ख़ास रिलेशन की बात है, तो देखा जाएगा। और आप लोग कैसे हैं ये भी बताइएगा। सबसे पहले तो मैं अंकित भैया के बारे में बता दूं। अंकित भैया, आप बहुत कमेंट कर रहे हैं, और कमेंट कर रहे हैं आपके साथ भी कोई दुर्घटना घटाई थी कोई लड़की, आप 4,90,000 की बात आपने किया है। तो मैं ये पूछती हूँ कि आप मतलब अगर आपने किसी लड़की से, किसी महिला से अगर आप प्यार किए थे, तो आपको पैसे घर से लेकर के भागने की क्या ज़रूरत थी? आपको भागना नहीं चाहिए था। अगर वो आप लेकर के भागे भी तो वो आपका पैसा आपको आपको मतलब हानि पहुंचाई, तो उसके अंदर प्यार नहीं था। तो ये चीज़ें दोनों तरफ से बराबर बातें नहीं हो पाती हैं, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो। जब कोई किसी से प्यार करता है ना, तो खासकर वो पैसे का डिमांड करता ही नहीं है। हाँ चलो ठीक है, अपना परिवार अगर है, छोटा मोटा है, कुछ लेन देन है, एक दूसरे का इंसान सहयोग करता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं लग रही हैं कि जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं। और आपने कमेंट के माध्यम से बताया है, तो कहीं ना कहीं उसने गलत किया है, और बता रहे हैं कि वो जेल भी जा चुकी है। तो जाने दीजिए, जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा भरेगा, उसके साथ ऐसा होगा। लेकिन एक बार जब दिल से कोई चीज़ें उतर जाती है ना, तो वो कभी वापस नहीं आती है ना, वो दिल दिमाग में बैठता ही। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे तो मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई थी उससे, और मेरी तो हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से, अब क्या बताऊँ, उन्होंने बोलूँ कि उसको बोलूँ, क्या बोलूँ, रिस्पेक्ट देने लायक काम नहीं अगला किया है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना कि दिल में जब कोई चीज़ें रखो ना, तो उसको बाकायदे उसको सजा करके उसको बढ़िया से दिल में कैद करके रखा जाता है, जिससे इंसान बहुत हद से ज़्यादा प्यार करता है। तो उसको सोचता है ना कि हम उसको दिल से बाहर कभी ना निकालें। तो मैंने ये चीज़ किया, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कभी इस बंदे के खिलाफ़ जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक झटके में ये चीज़ें जो है मतलब बहुत तोड़ मड़ोड़ दिया है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आदमी सोच समझ करके कुछ भी करता है, लेकिन इसने ना सोच समझ करके इसने कोई काम ऐसा नहीं किया। फिलहाल छोड़िए, जाने दीजिए। हमें आपने एक चीज़ और कमेंट के माध्यम से बताया है कि आप क्या करने वाली है, आप वीडियो में बता दे रही हैं, तो फिर आपकी प्राइवेसी लीक हो रही है। ये तो आपने सही कहा है, क्योंकि देखिए अंकित सिंह जी, आप जहाँ की भी हैं, प्रतापगढ़ से, कुंडा प्रतापगढ़ से बता रहे हैं आप, तो मेरे मन में शुरू से मैं चोरनी वाला काम नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं किसी से कोई विवाद कर रही हूँ या मैं किसी के साथ में कोई चीज़ करना चाहती हूँ, तो मैं बता करके, मैं वो नहीं, चोर नहीं बनना चाहती हूँ कि मैंने पीठ पीछे मैंने वार किया है, ठीक है। तो देखिए, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, सच्चाई की उम्र बहुत बड़ी होती है। तो लोगों ने बहुत कुछ वो किया है, समय आ गया है। अब क्या बताऊं, अब वहीं पे आकर के बात रुक जा रही है। कुछ समय का इंतज़ार, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बहुत समय कट गया है, बस थोड़ा सा समय और बाकी है जो जब लोगों का सामना होगा। लेकिन वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो प्यार, जो इज्जत, जो मान सम्मान था, जो अगले के लिए आपने तो उसके लिए 4,90,000, अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, ये मुझे नहीं पता है, बट मुझे लगता है ना कि अगर हम एक पुरुष के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो एक महिला को भी वो चीज़ें करनी चाहिए। अगर कोई किसी का परिवार है, अगर वो किसी का मतलब कोई दोस्त है, या कोई किसी की गर्लफ्रेंड है, या किसी का कोई भी चीज़, किसी भी रिश्ते में शर्मसार नहीं करना चाहिए।
बहुत सारे रिश्ते हैं, लोग बारात लेकर के जा रहे हैं तो रास्ते में जो है मतलब लड़की के जो बॉयफ्रेंड लोग हैं, जो उसके दुश्मन लोग हैं, वो आकर के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लड़के को मार दे रहे हैं, लड़के के परिवार वालों को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। सच्चाई की दुनिया ना बहुत कम अब मिल रही है। और सच्चा प्रेमी, सच्चा जीवन साथी, मैं कह रही हूँ कि अगर किसी को मिल जाए ना तो जो कहना है सो कहना, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं दूसरे से नहीं कह रही हूँ। तुम मेरी वीडियो को देखते हो ये मुझे पता है अच्छे तरीके से, और तुमने मुझे व्हाट्सएप से जो है प्राइवेसी पे रखा है, कृपया कर करके मुझे एकदम ब्लॉक कर दो आप, ठीक है। हमें नहीं, आपकी अब जो चीज़ें आप चाहते हैं ना वो चीज़ें नहीं होने वाला है। ज़िंदगी इंसान अगर जीना चाहता है ना तो वो खुश होकर के जीना चाहता है। हम आपके तरीके से नहीं है, आपके तरीके से हमें चोरी नहीं करनी है। जो आपने चोरी मुझसे किया है ना, हमें वो चोरी नहीं करनी है। अब वो अपनी चोरी अपने पास रखिए, उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। ना मुझे अब आपके पास आना है, ना जाना है, ना मुझे आपसे कोई मतलब है। बस मतलब है तो मुझे कोर्ट तक मतलब है, बस इतना मतलब है आपसे, और कोई मतलब नहीं है। मैं उस दिन का इंतज़ार करना चाहती हूँ, कर रही हूँ कि आपके लाइफ में, अरे भैया कौन सी इंद्र के परी उतरने वाली हैं और कितनी इंटेलिजेंट, कितना आपके भविष्य को बनाएगी, हम भी देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं करते हैं, बात हमारी बराबर हो रही है आपके आसपास में। आप अब क्या बताएं, नहीं कहना चाहते हैं, एक एक चीज़ का हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और यार आज तो हम तो क्या बताएं भैया, एक ऐसी महिला से मेरी बात हो गई, कैसे तुम मतलब मिन 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 करके बोलती हो यार। तुम्हारे गांव की एक महिला से आज मेरी बात हुई थी, और तुम्हारे गांव की एक लड़की भी उस पर कॉन्फ्रेंस पे मैंने रखा था। मैंने कहा ये कौन महिला है, ज़रा नाम आवाज़ सुन करके बताना। हालांकि 1 साल पहले उस नंबर से फ़ोन आया था मेरे पास 12 बजे रात को। अपराधी की पत्नी उस नंबर से की थी अपनी सुरक्षा के लिए। तो जब आज मैंने उसके नंबर पे कॉल बैक किया, क्योंकि अचानक नंबर आ गया, उसका नंबर सेव था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको कंफर्म करूं। इसके बाद जो है व्हाट्सएप में जब मैंने देखा तो मिला जुला फेस लग रहा था। तो हमने उसको कहा कि मतलब ज़रा इसको चेक करो कि मतलब ये कौन है। तो हमने उस लड़की को, तुम्हारे गांव की एक लड़की को कॉन्फ्रेंस पे रखे, और इसके बाद उसको मैंने सुनाया। ये मिन 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 कर रही थी, दादा रे दादा तुम कैसे यार बोलती। प्लीज़ भैया, बर्दाश्त के बाहर की बात, एक फ़ोन आ रहा है वहीं से जहाँ पे मैटर हुआ है, प्लीज़ कल हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।